एवरीवन, आई होप कि आप लोगों ने नॉर्सेट 10 के लिए अपनी तैयारी को बहुत ज़ोर से स्टार्ट कर दिया होगा बेटू। 41 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 42 क्वेश्चन हम करेंगे आज। 41 क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं, देन नए क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो क्वेश्चन था, पेशेंट को आईवी पोटाशियम चल रही है, क्या की नर्सिंग प्रिकॉशंस रहेंगे? तो हमेशा KCl को डिल्यूट करके और स्लोली इन्फ्यूज़ किया जाता है। आप कभी भी इसे बॉलस नहीं देते, रैपिड नहीं देते, बिकॉज ये कार्डियक अरेस्ट करा सकता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जिन्होंने बी लिखा है वेरी गुड। आज के नए क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन? कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मिल्क इजेक्शन के लिए? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन? सो ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता है, सिंथेसिस कराता है प्रोलैक्टिन और इजेक्शन करवाता है लेट डाउन रिफ्लक्स भी, जिसे आप बोलते हो। काफी बार पेपर में लेट डाउन रिफ्लक्स भी लिखा आता है, तो वो आप लोगों का करवाता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अ पेशेंट विद COPD इज ऑन 4 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन बिकम ड्राउजी, व्हाट इज अ प्रायोरिटी एक्शन? COPD वाला पेशेंट को 4 लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन चल रही है और वो ड्राउजी है। प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? इंक्रीज ऑक्सीजन फ्लो, स्टॉप ऑक्सीजन इमीडिएटली, रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो, गिव IV फ्लूइड। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है ऑक्सीजन फ्लो, क्योंकि COPD वाले पेशेंट में हम ओनली 1 से 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ही ऑक्सीजन देते हैं, बिकॉज ऑफ CO2 रिटेंशन। इसमें CO2 रिटेंशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं दे सकते। नेक्स्ट है, अ पोस्ट थायरोडेक्टमी पेशेंट डेवलप स्ट्राइडर, व्हाट इज अ इमीडिएट एक्शन? थायरोडेक्टमी के बाद पेशेंट को स्ट्राइडर हो रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा? गिव कैल्शियम, रीअश्योर पेशेंट, प्रिपेयर फॉर ट्रिक्योस्टमी, चेक BP। सो यहाँ पे आप पेशेंट को प्रिपेयर करोगे ट्रिक्योस्टमी के लिए, बिकॉज दिस इज द साइन ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इसका मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या फिर इंटरनल एडिमा हो चुका है, जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है। नेक्स्ट है, विच ABG इंडिकेशंस इंडिकेट्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस? इसमें से कौन सी ABG वैल्यू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बताएगी? तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तब होता है जब CO2 बढ़ता है, और रेस्पिरेटरी में pH हमेशा ऑपोजिट जाती है। तो यहाँ पे देख लो ऐसा कौन सा दिख रहा है। सो दैट इज अ फर्स्ट साइन, pH का कम होना, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, दिस इज इंडिकेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट है, अ बर्न पेशेंट इज रेस्टलेस एंड टैकीकार्डियक, व्हाट डज दिस इंडिकेट? फिर 50% टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हो चुका है, पेशेंट रेस्टलेस है और टैकीकार्डियक है। ये क्या इंडिकेट करता है? इन्फेक्शन, हाइपोवॉलीमिया, पेन ओनली या फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सो इट इज अ हाइपोवॉलेमिक शॉक के साइन, बिकॉज रेस्टलेस और टैकीकार्डिया होना इज अ साइन ऑफ कि पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम कम है। नेक्स्ट है, विच फाइंडिंग सजेस्ट इंक्रीज ICP वर्जनिंग? तो इसमें से कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि ICP वर्जन अप हो रहा है? टेकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, वार्म स्किन। सो इट इज अ ब्रेडिकार्डिया, बिकॉज ब्रेडिकार्डिया जो है वो कुशिंग ट्राइएड्स में आता है। BP का इंक्रीज होना, हार्ट रेट का गिर जाना और रेस्पिरेटरी रेट का भी कम होना, दीज आर द कुशिंग ट्राइएड्स ऑफ वर्जनिंग ICP। ठीक है, अगर ICP वर्स हो रहा है तो उसके कुशिंग ट्राइएड्स है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद लिवर फेलियर शोज कन्फ्यूजन एंड फ्लैपिंग ट्रेमर्स कॉज। तो लिवर फेलियर वाले पेशेंट में कन्फ्यूजन एंड फ्लैपिंग ट्रेमर्स है, ये क्या कॉज है? हाइपोग्लाइसीमिया, इंक्रीज अमोनिया, लो पोटाशियम, डिहाइड्रेशन। सो दिस इज द इंक्रीज अमोनिया, क्योंकि लिवर खराब है इसीलिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर रहा है लिवर, जिसकी वजह से पेशेंट के जो ब्रेन के सेल्स हैं उसमें अमोनिया जाके प्रॉब्लम दे रही है, डैमेज कर रही है, और उसे हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी के साइन दिख रहे हैं। नेक्स्ट है, विच IV फ्लूइड इज बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट फॉर हाइपोवोलेमिक शॉक? कौन सा IV फ्लूइड हम बेस्ट सबसे पहले देते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक में? सो इट इज़ अ नॉर्मल सलाइन, बिकॉज ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और ये सबसे पहले दिया जाता है टू मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले बेटा आप नॉर्सेट 11 RRB के एग्जाम्स के लिए थ्योरी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली। और अगर आपके पास iPhone और iOS है, नंबर पे मैसेज करके आप ऐप लिंक ले सकते हो। क्रैश कोर्स भी चल रहा है नॉर्सेट 10 के लिए, जो कि ओनली 899 का है, जिसमें हम टॉपिक्स, MCQs, टेस्ट सीरीज कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। और नॉर्सेट 11 और RRB की तैयारी हो चुकी है ज़ोरों शोरों से शुरू। 4 और 6 मंथ्स के बैच में फुल थ्योरी, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो ऐप को डाउनलोड करके फटाफट से बाय कर सकते हो। अगर कोई डाउट आता है तो नंबर पे कॉल मैसेज करके आप अपने डाउट्स को क्लियर करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा।
पेशेंट सडनली बिकम अनकॉन्शियस ड्यूरिंग डायलिसिस, पेशेंट जो है सडनली अनकॉन्शियस हो गया है डायलिसिस के टाइम पे, क्या लाइकली कॉज है? हाइपरकैलेमिया, डायलिसिस इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, हाइपोकैलेसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। सो इट इज़ अ डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, जिसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड मशीन और बॉडी के अंदर बाहर जाता है उससे बॉडी का डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन नहीं होता, और दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ स्टेटस एपिलेक्टस, तो अगर किसी को कॉन्टिन्यूस में एपिलेप्सी मतलब कि सीजर्स आ रहे हैं तो प्रायोरिटी क्या रहेगा? सीटी स्कैन करवाना, एयरवे मैनेजमेंट, हिस्ट्री टेकिंग, ब्लड टेस्ट। तो ऑब्वियसली एयरवे मैनेजमेंट करना इज आर प्रायोरिटी। नेक्स्ट है पेशेंट विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज गिवन मॉर्फिन वाई, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले को मॉर्फिन क्यों दी जाती है? रिड्यूस बीपी ओनली, पेन रिलीफ प्लस डिक्रीज प्रीलोड, इंक्रीज हार्ट रेट, प्रिवेंट क्लॉट। तो ऑब्वियसली पेन को रिलीफ करना और डिक्रीज करना प्रीलोड। जो ऑपॉइड्स होते हैं वो एमआई की पेन को रिलीफ कराएंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी 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 शार्प पेन। क्लियर? नेक्स्ट है विच लैब फाइंडिंग कन्फर्म डीआईसी, सो डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन को कौन सा फाइंडिंग कंफर्म करेगी? इंक्रीज प्लेटलेट, डिक्रीज पीटी पीटीटी, इंक्रीज डी डीमर या फिर इंक्रीज हीमोग्लोबिन। सो इट इज़ अ डी डीमर और ये इसका गोल्डन स्टैंडर्ड और कन्फर्मेटरी टेस्ट भी है। ठीक है, ये ब्रेकडाउन फिब्रिन का बताता है कि फिब्रिन टूट रहा है। ठीक है ना? सो दिस इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट। नेक्स्ट है अ पेशेंट विद स्पाइनल एनेस्थीसिया डेवलप हाइपोटेंशन कॉज, तो कॉज क्या है स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद हाइपोटेंशन होने का? ब्लड लॉस का होना, वेजोडाइलेशन, इन्फेक्शन या फिर कार्डियक फेलियर। सो इट इज़ अ साइन कि वेजोडाइलेशन होता है, जब आप किसी को स्पाइनल एनेस्थीसिया देता है तो वेजोडाइलेट्स हो जाते हैं और बीपी डाउन चले जाता है। नेक्स्ट है विच साइन इंडिकेट फ्लूइड ओवरलोड इन अ पेशेंट, कौन सा साइन बताएगा फ्लूइड ओवरलोड है? ड्राई स्किन, हाइपोटेंशन, क्रैकल्स इन लंग, टैकीकार्डिया ओनली। सो इट्स अ क्रैकल इन द लंग्स, लंग्स में पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेशेंट विद द हेड इंजरी शुड अवॉइड विच पोजीशन, तो हेड इंजरी वाले पेशेंट में कौन सी पोजीशन अवॉइड की जाती है? हेड एलिवेटेड 30 डिग्री, न्यूट्रल अलाइनमेंट, ट्रेंडलनबर्ग साइड लाइन। सो कभी भी ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, ऐसी पोजीशन नहीं दोगे हेड इंजरी वाले पेशेंट में, इससे आईसीपी इंक्रीज हो सकता है पेशेंट का और सर्विकल अगर इंजरी हुई तो भी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है विच ड्रग इज अ फर्स्ट लाइन इन एनाफ्लेक्सिस, एनाफ्लेक्सिस में फर्स्ट लाइन ड्रग हाइड्रोकॉर्टिजोन, एंटीहिस्टामिन, एपिनेफ्रिन, साल्बिटामोल। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे विद रेशियो। आई थिंक आज सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे बेटा। ऐसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आगे नॉर्सेट की तैयारी में करेंगे। टिल देन आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और बैचेस में जुड़ सकते हो नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली का ऐप डाउनलोड करके। और क्रैश कोर्स भी चल रहा है नॉर्सेट 10 के लिए 899 का, जिसमें हम टॉपिक्स एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और थ्योरी बैचेस के लिए भी आप जुड़ सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।